एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे डीप वाटर का पार्ट 2। डीप वाटर का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन चल रहा है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आप लोगों को करा चुके हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे डीप वाटर का पार्ट 2। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोग यहाँ तक अध्ययन किए थे कि जो विलियम डगलस थे, जब वह पानी में डूब रहे थे तो उनका हाथ पैर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था और वह मदद के लिए पुकारे, अपनी माँ को पुकारे, लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटित नहीं हुआ। देखिए, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे नथिंग हैपेंड, यानी वहाँ पर कुछ भी घटित नहीं हुआ। अब अगला जो हम लोगों का पार्ट 2 है, तो हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। आइए एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज इसके पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, पार्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है एंड देन। एंड मीन्स और देन मीन्स तब। स्ट्रेंजली, स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब, यानी तब बहुत अजीब बात थी कि देयर वाज लाइट, देयर वाज वहाँ थी लाइट, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। अब यहाँ पर विलियम डगलस बता रहे हैं कि तब वहाँ पर बहुत स्ट्रेंजली, बहुत अजीब बात थी कि वहाँ पर प्रकाश हो गया। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द अवफुल येलो वाटर, और आई वाज, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, कमिंग आउट, कमिंग आउट का मतलब होता है बाहर आना, यानी मैं बाहर आ रहा था। ऑफ द अवफुल, अवफुल मीन्स होता है भयानक, येलो वाटर, येलो वाटर का मतलब होता है पीला पानी, यानी उन्होंने कहा कि मैं उस भयानक पीले पानी से क्या कर रहा था, बाहर आ रहा था। एट लास्ट, एट लास्ट यानी कम से कम, माई आइज़ वेयर, मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी, यानी कह रहे हैं कि एट लिस्ट कम से कम, माई आइज मेरी आंखें, वेयर मीन्स थी, यानी कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और माई नोज मेरी नाक, वाज मीन्स थी, ऑलमोस्ट लगभग, आउट टू, टू मीन्स भी, यानी कि लगभग मेरी जो नाक थी वह भी बाहर थी। इतना यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मैं ऊपर आ रहा था तो कम से कम मेरी आंखें बाहर आ गई थी और मेरी जो नाक थी वो भी लगभग बाहर आ गई थी। देन तब आई स्टार्ट डाउन ए थर्ड टाइम, देन तब आई स्टार्टेड मैं शुरू किया, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू करना। बता रहे हैं विलियम डगलस कि देन तब आई स्टार्टेड मैं शुरू किया, डाउन मीन्स नीचे जाना, ए थर्ड टाइम, थर्ड टाइम का मतलब होता है तीसरी बार। तब बता रहे हैं कि 2 बार तो नीचे जाने की यात्रा कर चुके हैं, अब बता रहे हैं कि मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया। आई सक्ड फॉर एयर, और आई सक्ड, सक्ड मीन्स होता है खींचना, फॉर एयर मतलब मैंने हवा को तो खींचना चाहा, यानी यहाँ पर विलियम डगलस क्या बता रहे हैं समझिएगा कि जब मेरा मुंह जो है ऊपर पानी के ऊपर आया तो मैंने हवा को, एयर को अपने मुंह से खींचना चाहा कि थोड़ी मैं सांस ले लूं। एंड और गाट वाटर, गाट वाटर यानी कि पानी आ गया, मतलब मैंने हवा को अपने मुंह में खींचना चाहा लेकिन हमारे मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। द एलोइस लाइट वाज गोइंग आउट, अब बता रहे हैं कि द एलोविस, वह जो एलोविस यानी पीली, लाइट मीन्स प्रकाश थी, वह गोइंग आउट अब बूझ रही थी। गोइंग आउट का मतलब होता है बूझना, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि अब वो जो पीला प्रकाश था वह पीला प्रकाश भी अब क्या हो रहा था, बूझ रहा था। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देन तब आल एफर्ट सीज्ड, देन तब आल एफर्ट, एफर्ट मीन्स होता है प्रयास, सीज्ड हो गया, सीज्ड मीन्स होता है रुक जाना, थम जाना, तब मेरा पूरा प्रयास क्या हो गया, एकदम थम सा गया। आई रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड मीन्स होता है एकदम स्थिर हो जाना, शांत हो जाना, मैं एकदम स्थिर हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया, आराम से हो गया। इवन माई लेग्स, और यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक, माई लेग्स मेरे पैर जो थे वो फेल्ट लिम्प्स, फेल्ट मीन्स महसूस करने लगे, लिम्प्स, लिम्प मीन्स होता है लंगड़ापन, यहाँ तक कि जो मेरा पैर था वो भी लंगड़ेपन को महसूस करने लगा था। एंड और ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, ए ब्लैकनेस, ब्लैकनेस का मतलब होता है कालापन, और एक कालापन स्वेप्ट ओवर, स्वेप्ट ओवर का मतलब होता है छा जाना, स्वेप्ट कर जाना यानी छा जाना, ओवर माई ब्रेन
मेरे ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, और एक कालापन जो था वो मेरे मस्तिष्क पर छा गया, यानी कि अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब इनके ब्रेन पर कालापन छा गया तो वो बता रहे हैं इट वाइप्ड आउट फियर। अब जब इनके ब्रेन पर पूरी तरह से कालापन छा गया तो इनकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई, और व्यक्ति को किसी अगर भयभीत अवस्था में है तो उसे डर कब तक लगेगा, जब तक कि वह सोच रहा है उस डर के बारे में, और जैसे ही उनकी सोचने की क्षमता खत्म होगी तो डर खत्म हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि इट, यह वाइप्ड आउट, वाइप मीन्स होता है पोंछ देना, तो ये वाइप्ड आउट कर दिया फियर मीन्स भय को, यानी यह भय को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और जो मेरे अंदर टेरर था, आतंक था, उसको भी वाइप्ड आउट कर दिया, यानी कि हटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, और देयर वाज मीन्स था नो नहीं, मोर मीन्स अधिक, पैनिक मीन्स डर भय, अब बहुत अधिक मुझे डर नहीं थी। आई वाज क्वाइट एंड पीसफुल, आई वाज मैं था एकदम क्वाइट पूर्ण रूप से, पीसफुल मीन्स होता है शांतिपूर्वक, अब मैं एकदम शांतिपूर्ण था, वहाँ पर मुझे अब किसी प्रकार की कोई डर नहीं थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और नथिंग कुछ भी नहीं था, टू बी अफ्रेड मीन्स होता है डरना, ऑफ यानी डरने के लिए अब हमारे लिए कुछ भी नहीं था, अब मुझे डर नहीं लग रही थी। दिस इज नाइस, और दिस इज यह है नाइस मीन्स सुंदर, अच्छा, और यह बहुत अच्छा लग रहा था। टू बी ड्राउजी मीन्स होता है एक तरह से सुस्त होना या नींद में होना, और मुझे नींद में होना अच्छा लग रहा था। टू गो टू स्लीप, और सो जाना, मुझे नींद में होना और सो जाना अच्छा लग रहा था। नो नीड टू जंप, और नो नीड कोई ज़रूरत नहीं थी, टू जंप करने के लिए, कूदने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। टू टायर्ड, और मैं टायर्ड हो गया था, टायर्ड मीन्स होता है थकना, और मैं थक भी गया था। टू जंप लगाने के लिए, यानी मैं जंप भी नहीं लगा सकता था क्योंकि अब मैं पूरी तरह से थक चुका था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और इट इज़ नाइस यह सुंदर था, अच्छा था। टू बी कैरिड ले जाना, जेंटली का मतलब होता है सज्जनतापूर्वक, धीरे धीरे, तो मुझे सज्जनतापूर्वक धीरे धीरे जो मैं पानी के नीचे जा रहा था ये भी मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। टू फ्लोट, और मैं जो तैर रहा था, एलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि मैं स्पेस में हूँ, आकाश अंतरिक्ष में हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ, आकाश में तैर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और टेंडर मीन्स होता है कोमल, आर्म मीन्स भुजाएं, अराउंड मी अराउंड चारों तरफ, मी मीन्स मेरे, और मेरे चारों तरफ एक कोमल भुजाएं थीं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और जो टेंडर आर्म्स थीं, ये जो अब देखिए यहाँ पर जो है उनको बचाने के लिए कोई कोमल हाथ आ गया है, उसी को बता रहे हैं कि जो कोमल हाथ थे, जो भुजाएं थी मेरे तरफ, वह मेरी माँ के हाथों की तरह थी, यानी टेंडर आर्म्स वो जो कोमल भुजाएं थी, लाइक मदर्स वह मेरे माँ के भुजाओं की तरह थी। नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप, और बता रहे हैं कि नाउ अब आई मस्ट गो हमें जाना पड़ेगा, टू स्लीप सोने के लिए, यानी अब यहाँ पर विलियम डगलस बता रहे हैं कि अब मुझे सोने के लिए जाना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं आई क्रास्ड, आई मीन्स मैं, क्रॉस मीन्स होता है पार करना, तो मैंने पार कर दिया। टू ऑब्लिवियन का मतलब होता है भूल जाना, यानी मैंने भूल जाने को भी पार कर दिया, यानी अब मैं पूरी तरह से अपना होश जो था उसको खो बैठा था। एंड और द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो कर्टेन था, जो पर्दा था, ऑफ लाइफ मेरे जीवन का, वो फेल यानी गिर गया, और कह रहे हैं मैं तो अपनी पूरी होश को खो बैठा था और मेरे जीवन का पर्दा क्या हो चुका था, गिर गया था। ऐसा जो है विलियम डगलस को लगा कि अब हमारे जो है जीवन का पर्दा क्या हो चुका है, गिर चुका है, यानी यहाँ पर उन्होंने इस बात को बताई कि अब मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, मैं पूरी तरह से एकदम अपने होश को खो दिया था, और ऐसा लग रहा था कि हमारे जीवन का जो पर्दा है वो हमसे अब क्या हो गया है कि गिर गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये स्टैंजा कंप्लीट होता है, ये हम लोगों का पैराग्राफ। अब आगे देखिए हम लोगों का यहाँ से है द नेक्स्ट, आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। अब आगे की जो स्टोरी है उसको बता रहे हैं यहाँ पर कि द नेक्स्ट, आगे
नेक्स्ट मीन्स होता है अगला या आगे कह लीजिए तो अगली बात आई रिमेंबर, मुझे याद है। रिमेंबर मीन्स होता है याद होना। तो मुझे याद है कि आई वाज लाइंग, आई वाज मैं था, लाइंग, लाइंग मीन्स होता है लेटा हुआ, ऑन माई स्टमक, ऑन माई स्टमक, स्टमक मीन्स होता है पेट। तो मुझे याद है कि मैं जो है पेट के बल लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, बिसाइड मीन्स होता है बगल में, द पूल, पूल मीन्स होता है तालाब। मुझे याद है कि मैं उस तालाब के बगल में पेट के बल पर लेटा हुआ था और वोमिटिंग, उल्टी कर रहा था। वोमिटिंग मीन्स होता है उल्टी करना। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग। अब देखिए द चैप, चैप कौन होता है? चैप मीन्स होता है व्यक्ति। तो वह चैप जो था व्यक्ति, दैट जो, थ्रू मी मुझे फेंका था, इन वाज सेइंग, इन माने अंदर, यानी वह व्यक्ति जो मुझे अंदर फेंका था, थ्रू मीन्स फेंकना, वाज सेइंग वह कह रहा था, सेइंग मीन्स कहना, वह कह रहा था कि बट आई वाज ओनली फूलिंग, बट बल्कि आई वाज मैं था, ओनली केवल, फूलिंग, फूलिंग का मतलब होता है मजाक करना। अब यहाँ पर बता रहा है कि मैं, जो विलियम डगलस हैं वो बता रहे हैं कि मुझे याद है कि मैं पुल के बगल में पेट के बल पर लेटा हुआ था और मैं उल्टी कर रहा था, और वह व्यक्ति मुझे जो पानी के अंदर फेंका था वह कह रहा था कि मैं तो केवल फूलिंग कर रहा था, अर्थात मजाक बना रहा था। समवन सेड, लेकिन वहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति, समवन कोई, जो दूसरा व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था, सेड मीन्स कहा, द किड, यह जो किड है, जो बच्चा है, नियरली लगभग डाइड, मर चुका था। यानी तुम मजाक तो कर रहे थे लेकिन ये जो किड्स है ये लगभग, ये बच्चा किड जो है ये लगभग मर चुका था। और बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ऑल राइट, सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और लेट्स चलो, कैरी हिम, कैरी मीन्स होता है ले जाना, तो चलो ले चलते हैं इसको, कहाँ पर? एक कमरे में, एक लेकर रूम में इसको क्या करते हैं, लेके चलते हैं, एक लॉकर रूम में इसको लेके चलते हैं। अब ये सब पूरी तरह से ठीक है। सेवरल हावर्स लेटर, अब देखिए आगे बता रहे हैं कि सेवरल, सेवरल मीन्स होता है अनेक, हावर्स मीन्स घंटों के, लेटर मीन्स बाद, यानी अनेकों घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं टहल कर घर गया, वॉक मीन्स टहलना, होम मीन्स घर। आई वाज वीक, आई वाज मैं था, वीक, वीक मीन्स कमज़ोर, एंड और ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है काँपना, और मैं काँप रहा था। आई सुक, मैं हिल रहा था, एंड क्राइड, और चीख रहा था। वेन, जब, आई ले ऑन माई बेड, जब आई ले मैं लेटा हुआ था, ऑन माई बेड अपने बिस्तर पर, बेड मीन्स बिस्तर, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मैं पूरी तरह से काँप रहा था, हिल रहा था और चीख रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, और आई कुड नॉट ईट मैं खा नहीं सका, ईट मीन्स खाना, दैट नाइट उस रात मैं कुछ खा नहीं सका। फार डेज ए हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, और फार डेज, डेज यानी कई दिनों से, ए हंटिंग फियर, एक हंटिंग फियर का मतलब होता है डरावना भय, एक डरावना भय, वाज मीन्स था, इन माई हार्ट मेरे हृदय में, मेरे दिल में, यानी कई दिनों से मेरे दिल में एक डरावना भय था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा भी, एक्सर्शन, एक्सर्शन का मतलब होता है प्रयास, यानी मैं थोड़ा सा भी कुछ प्रयास करता था तो अपसेट में मुझे चिंतित कर देता था, यानी पूरी तरह से अपसेट कर देता था, यानी कुछ भी करने का मैं थोड़ा सा भी जब एक्सर्शन करता था, प्रयास करता था, तो मैं फिर से पूरी तरह से चिंतित हो जाता था। और मेकिंग मी ओबली, और मेकिंग बना देता था, मी माने मुझे, ओबली, ओबली का मतलब होता है लड़खड़ाना, इन द नीज, नीज मीन्स होते हैं घुटने, और मेरे जो घुटने थे वो क्या होते थे, लड़खड़ाने लगते थे। एंड और सिक टू माई स्टमक, और सिक मीन्स दर्द था, टू माई स्टमक मेरे पेट में, और मेरे पेट में क्या था, दर्द था, यहाँ पर सिक मीन्स हो जाएगा दर्द। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, आई नेवर मैं कभी नहीं, वेंट मीन्स गया, बैक वापस, टू द पुल तालाब के पास, यानी मैं वापस दोबारा कभी तालाब के पास नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, क्योंकि आई फियर्ड मुझे भय था, वाटर पानी से। आई एवाइडेड मैं एवाइड करता था, बचता था, इट इससे। वेन एवर यानी जब भी कभी, आई कुड मैं कर सकता था, यानी जब भी कभी जाता था मैं पानी के पास
तो जितना मुझसे हो सकता था मैं उस पुल से बच करके निकल जाता था, मैं उस पुल से बचने की कोशिश करता था, मैं उस पुल के पास दोबारा गया नहीं। ए फ्यू ईयर्स लेटर, ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, ईयर्स माने वर्षों के, लेटर मीन्स बाद, यानी कुछ वर्षों के बाद। व्हेन जब आई केम टू नो, आई केम टू नो का मतलब होता है जानना, जानकारी में होना। जब मेरी जानकारी में हुआ द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड्स का मतलब होता है झरने, यानी कि कुछ वर्षों के बाद जब झरनों के पानी की मुझे जानकारी हुई कि कहाँ कहाँ पर झरने हैं और कहाँ कहाँ के झरनों में पानी है, जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो आई वांटेड टू गेट इनटू देम, आई वांटेड मैं चाहता था, वांटेड मीन्स चाहना, टू गेट जाना, पाना चाहता था, इनटू देम यानी कि मैं उन झरनों के पानी में जाना चाहता था। यहाँ पर ये कहेंगे एंड और वेन नेवर, जब भी कभी, आई डिड मैं ऐसा किया कि उन झरनों के पास मैं गया, कैस्केड्स में मैं गया, जलप्रपातों में गया, वेन तो विदर चाहे तो, आई वाज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है पानी में चलना यानी पैदल चलना, तो विदर चाहे आई वाज वेडिंग मैं पैदल चला हूँ, द टाइटन आर बम्पिंग रिवर, यानी कि यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि चाहे तो मैं टाइटन की या फिर बम्पिंग रिवर, यानी कि टाइटन नदी हो या बम्पिंग नदी हो, जब मैंने उसके पानी में तैर कर मैंने चाहे तो पार किया हो, आर या बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या तो गोट रॉक्स की जो वार्म लेक है यानी गर्म झील है, चाहे मैंने उसमें बाथिंग किया हो, नहाया हो। यहाँ पर इस बात को आप लोग समझेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ वर्षों के बाद जब मुझे ये जानकारी में आया कि झरनों के पानी कहाँ पर हैं, ये मुझे जब जानकारी हुई तो मैं उन पानी में जाना चाहा कि मैं एक बार जाऊं और वहाँ के पानी में स्नान करूं, उसको तैर करके पार करूं, ऐसा जो है इनके मन में ख्याल आया। तो उन्होंने कहा, जब इनके मन में ऐसा ख्याल आया तो उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए सोचा। तो वो बता रहे हैं कि जब मैं वहाँ पर गया, जब भी मैं वहाँ पर गया तो विदर आई वाज वेंडिंग द टाइटन आर बम्पिंग रिवर या बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गुड रॉक्स, यानी कि चाहे तो मैं बम्पिंग नदी या तो फिर टाइटन नदी को वाइंडिंग का मतलब होता है पैदल चलकर पार करना, तो चाहे तो मैं बम्पिंग और टाइटन नदी को पैदल चल के पार किया हो या फिर गॉड रॉक्स की गर्म झील को में मैंने नहाया हो। द टेरर आतंक दैट हैड सीज्ड मी, यानी कि टेरर भय, दैट हैड सीज्ड मी जो मुझे घेर लिया करती थी, इन द पूल तालाब में, बचपन वाला जो भय था जो मुझे तालाब में जा कर के सीज्ड कर लिया करती थी, घेर लिया करती थी, वुड कम बैक वह वापस आ जाती। कम बैक मीन्स होता है वापस आ जाना, तो वो क्या करती थी कि वापस आ जाती थी। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कुछ वर्षों बाद जब मैंने झरने के पानी को देखा तब मैं उसमें जाना चाहा, और जब भी मैंने ऐसा किया तो चाहे वह टीटन या बम्पिंग नदी को पार करना हो या फिर गॉड रॉक्स की गर्म झील में नहाने की बात हो, यानी जब भी मैं वहाँ जाता तो वो जो मेरा तालाब वाला भय था वह वापस आ जाता और मुझे पूरी तरह से सीज्ड कर लेता। इट वुड टेक पॉजेशंस ऑफ मी कम्प्लीटली, और इट वुड टेक, यह टेक मीन्स ले लेता था, पाजेशन का मतलब होता है अधिकार, यह पूरी तरह से वशीभूत कर देता था आप में मुझे, कम्प्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से, तो यह डर मेरे ऊपर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लेता था या मुझे वशीभूत कर देता था। माई लेग्स, और मेरे जो लेग्स थे, जो पैर थे, वुड बिकम पैरालाइज्ड, वुड बिकम मीन्स होना, तो मेरे जो पैर थे वो हो जाते थे एकदम पैरालाइज्ड का मतलब होता है संज्ञा शून्य, और मेरे जो पैर थे वो पूरी तरह से संज्ञा शून्य हो जाते थे, यानी कि मेरा पैर काम करना बंद कर देता था। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और आईसी
आइसी का मतलब होता है बर्फीला, और हॉरर मीन्स होता है भय। वुड ग्रैब, ग्रैब मीन्स होता है पकड़ना, जकड़ लेना। माई हार्ट मेरे हृदय को, और एक बर्फीला भय मेरे हृदय को पूरी तरह से क्या करता था, जकड़ लेता था। तो यहाँ तक पैराग्राफ हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे है हम लोगों का, दिस हैंडीकेप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। अब बता रहे हैं कि दिस हैंडीकेप, हैंडीकेप का मतलब होता है कमजोरी। यह कमजोरी स्टेड, स्टे मीन्स होता है बने रहना, रहना। तो यह कमजोरी बनी रही विथ मी मेरे साथ, विथ मीन्स साथ में, मीन्स मेरे। जैसे जैसे द ईयर्स वर्ष रोल्ड बाई बीतते गए, यानी जैसे जैसे वर्ष बीतते गए यह कमजोरी मेरे अंदर बनी रही। आगे बता रहे हैं, इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सेलमन। अब यहाँ पर बता रहे हैं इन कैनोज, कैनोज का मतलब होता है डोंगी या नाव, यानी नाव में जब मैं बैठ करके, ऑन द मेन लेक, यानी मेन ए लेक्स, मेन लेक्स है तो मेन लेक्स का मतलब ए झील का नाम है। यानी मैं जब एक नाव में बैठ करके मेन लेक्स में, यानी कि मेन जो झील थी उस झील में फिशिंग करने जाता था। फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ने जाता था फार लैंड लॉक्ड, और लैंड लॉक का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर लॉक्ड मछली हैं। कौन? सलमन, यानी सलमन मछली। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि सालमन मछली, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मैं, यहाँ पर देखिए इन कैनोज, यानी कि नाव में, ऑन द मेन लेक्स, यानी मेन लेक की झील में जब मैं नाव में बैठ करके लैंड लॉक्ड, यानी ज़मीन के अंदर दबी सालमन मछली को जब मैं पकड़ने के लिए जाता। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि यह कमजोरी इनकी कहाँ कहाँ रही। जब ये जो है, अब आगे यहाँ पर बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि मेन की झीलों में जब मैं नौका में बैठकर ज़मीन में दबी हुई सेलमन मछली को पकड़ने जाता। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर ये स्थान का नाम है, और न्यू हैम्पशायर देखिए ये स्थान का नाम है। और जब मैं न्यू हैम्पशायर में बास मछली को पकड़ने के लिए जाता, बास एक ए मछली का नाम है, सालमन ए मछली का नाम है। तो मैं न्यू हैम्पशायर में जब बास मछली को पकड़ने जाता। ट्रॉट फिशिंग, और ट्रॉट ये देखिए ये ट्राउट है आप लोगों का एक प्रकार की मछली, और ट्रॉट मछली को जब मैं पकड़ने के लिए ऑन द डेस्ट्यूड्स। अब यहाँ पर समझिएगा ये कुछ स्थानों के नाम और कुछ मछलियों के नाम हैं। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि ट्रॉट फिशिंग, यानी मैं जब ट्रॉट फिशिंग करने जाता, यानी ट्रॉट मछली को पकड़ने के लिए जाता, कहाँ पर? डेस्ट्यूट्स, यानी डेस्ट्यूट में, एंड और मेटोलियस, मेटोलियस इन ऑर्गन, यानी ये ऑर्गन है, यानी ऑर्गन में जब मैं मेटोलियस और डेस्ट्यूट्स इन दोनों स्थानों पर ट्रॉट मछली को पकड़ने जाता है। यहाँ पर समझिएगा ये ऑर्गन है, ऑर्गन में मेटोलियस स्थान है और डेस्ट्यूट्स स्थान है। यहाँ पर जब ये ट्रॉट मछली को पकड़ने के लिए जाते, यानी यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से देखिए समझिएगा इसको। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब मैं नाव में बैठ कर के मेन झील में ज़मीन के अंदर दबी हुई सालमन मछली को पकड़ने के लिए जाता, या बास मछली को पकड़ने के लिए मैं न्यू हैम्पशायर में जाता, या फिर ट्रॉट मछली को पकड़ने के लिए मैं ऑर्गन के डेस्ट्यूट्स और मेटोलियस में जाता, या फिर फिशिंग फॉर सालमन, या तो फिशिंग या सालमन मछली को पकड़ने के लिए ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक्स, या तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रहे हैं या तो मैं सालमन मछली को पकड़ने के लिए कोलंबिया बम्पिंग लेक्स में जाता, लेक्स की इन कैस्केड्स, यानी कि कैस्केड्स में जाता, ये जो झरने हैं वहाँ पर जाता। तो क्या होता यहाँ पर, इस बात को आप लोग फिर से समझिएगा। यहाँ से फिशिंग फॉर सालमन,
यानी मैं मछली पकड़ने के लिए जाता, किस मछली को, सालमन मछली को, ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया के जो एट बम्पिंग लेक, जो कहाँ पर है, बम्पिंग झील में है, इन द कैस्केड्स यानी झरनों में। यानी कि यहाँ पर आप लोग पूरी तरह से समझेंगे कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मेन की झील में नौका में बैठकर जब मैं ज़मीन में दबी हुई सालमन मछली को पकड़ता, न्यू हैम्पशायर में बेस मछली को पकड़ने जाता, या फिर आर्गेन के मेटोलियस डेस्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ता, या कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सेल्मन मछली को पकड़ता। यानी यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग समझेंगे। तो वेयर इवर, चाहे जहाँ भी, आई वेंट, मैं गया, यानी इतने स्थानों पर मैं चाहे जहाँ भी मैं गया। द हाउंटिंग फियर, वह डरावना भय, ऑफ द वाटर, पानी का, फॉलोड मी, मेरा पीछा करता रहा। फॉलोड मीन्स होता है पीछा करना, मी मेरा। इट रूइंड, और यह रूइंड बर्बाद कर देता था, माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी फिशिंग ट्रिप्स यानी मछली पकड़ने की यात्रा को यह बर्बाद कर देता था। और डिप्राइव्ड मी, और डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित कर देना, और वंचित कर देता था, मी माने मुझे, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और किससे वंचित कर देता था, कैनोइंग डोंगी चलाने की खुशी से मुझे वंचित कर देता था, बोटिंग नाव चलाने की खुशी से मुझे वंचित कर देता था, एंड स्विमिंग, और तैरने की जो जॉय होती थी, खुशी होती थी, उस खुशी से भी मुझे क्या करता था, वंचित कर देता था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैराग्राफ खत्म होता है। अब आगे है हम लोगों का आई यूज्ड एवरी वे, आई यूज्ड मैं प्रयोग किया, एवरी वे, एवरी वे का मतलब प्रत्येक तरीका, आई न्यू मैं जो जानता था, टू ओवरकम विजय प्राप्त करने के लिए, दिस फियर इस भय पर, यानी इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं जितने तरीके को जानता था उतने तरीके को यूज किया। बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इट यह भय जो था, हेल्ड मी, हेल्ड मीन्स पकड़ा रखा, मी माने मुझे, फर्मली, फर्मली का मतलब होता है मजबूती से या कठोरता से, इन इट्स ग्रिप अपनी ग्रिप में, पकड़ में, लेकिन यह भय मुझे पूरी मजबूती से अपनी पकड़ में पकड़े रखा। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड मैं निर्णय लिया, टू गेट लेने के लिए, एन इंस्ट्रक्टर एक शिक्षक को, यानी 1 अक्टूबर को मैंने यह निर्णय लिया कि अब मैं जो है तैरना सीखने के लिए एक शिक्षक लूँगा जो मुझे तैरना सिखाए। इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है शिक्षक, एंड और लर्न टू स्विम, और लर्न टू स्विम, और मैं तैरना सीखूंगा, लर्न मीन्स सीखना, टू स्विम तैरना, यानी 1 अक्टूबर को मैंने एक शिक्षक लेने का और तैरना सीखने का निर्णय लिया। आई वेंट टू द पुल, आई वेंट मैं गया, टू द पुल पुल के पास, एंड और प्रैक्टिस्ड किया, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, और मैंने अभ्यास किया फॉर 5 डेज 5 दिनों तक, ए वीक एक सप्ताह, और एक सप्ताह में मैंने 5 दिनों तक अभ्यास किया। एन हावर ईच डे 1 घंटा प्रत्येक दिन, यानी एक सप्ताह में 5 दिन इन्होंने अभ्यास किया और प्रत्येक दिन 1-1 घंटा ये अभ्यास करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और जो शिक्षक थे जो तैरना हमको सिखा रहे थे वो कैसे मुझे सिखाते थे कि पुट डाल देते थे, ए बेल्ट एक बेल्ट को, अराउंड मी मेरे चारों तरफ, यानी मेरे शरीर के चारों तरफ एक बेल्ट से मुझे बांध देते थे। ए रोप और एक रस्सी अटैच्ड जोड़ देते थे, टू द बेल्ट बेल्ट से, वेंट थ्रू ए पुली, और जो रस्सी को कहाँ तक वो रस्सी गई थी, एक पुली तक गई थी, और वो पुली कहाँ पर थी, दैट रैन जो दौड़ रही थी, ऑन एन ओवरहेड केबल, यानी मेरे जो ओवरहेड सिर के ऊपर जो एक केबल लगी थी उस केबल में एक पुली जो दौड़ रही थी, उस पुली में उस रस्सी को बांध देते थे जो रस्सी हमारे बेल्ट से बंधी थी। यानी आप लोग देखे होंगे कि नदी में दोनों किनारे पर जो है कुछ खंभे लगे होते हैं और आर पार जो है एक तार बंधा होता है, केबल बंधा होता है, तो उसमें एक पुल्ली दौड़ रही थी और उसी पुल्ली में जो है वो क्या करते थे कि जो विलियम डगलस के शरीर में बेल्ट था उस बेल्ट से रस्सी बांध करके पुल्ली में बांध देते थे ताकि ये बहुत दूर तक बह के न जाएँ उस रस्सी से और पुली से, और इनके शरीर से पूरी तरह से अटैच था। ऐसा उन्होंने किया जो इंस्ट्रक्टर शिक्षक थे। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और ही हेल्ड वह पकड़े, ऑन टू एंड
एंड मीन्स होता है अंत में, ऑफ द रोप यानी रस्सी के। और जो इंस्ट्रक्टर शिक्षक थे वो रस्सी के अंत में यानी रस्सी के एक छोर को पकड़े रहते थे। एंड और वी वेंट बैक, वी वेंट हम क्या करते हैं कि वेंट गए, बैक पीछे जाते हैं, एंड फोर्थ और आगे जाते हैं। और वो रस्सी को पकड़े रहते थे तो मैं आगे पीछे पानी में कर लेता था, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे करता था, अक्रॉस द पुल। और इसी तरह मैं पुल के इस पार उस पार करता रहता था। हावर आफ्टर हावर घंटों घंटों करता रहा, डे आफ्टर डे दिनों दिनों ऐसा मैं करता रहा, वीक आफ्टर वीक सप्ताह सप्ताह में ऐसा करता रहा। ऑन ईच ट्रिप और यह प्रत्येक यात्रा, ऑन ईच माने प्रत्येक ट्रिप मीन्स यात्रा, अक्रॉस द पुल उस पुल में, ए बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी तो मैं प्रत्येक जो मेरी यात्रा उस पुल में होती थी, ए बीट माने होता है टुकड़ा छोटा छोटा, ऑफ द पैनिक डर का, सीज्ड मी मुझे घेर लेता था। यानी जब मैं ऐसा करता था तो प्रत्येक यात्रा में यानी प्रत्येक बार मैं जब पुल में ऐसा करता था उसमें शिक्षक के साथ तैरता था तो छोटा छोटा डर का जो टुकड़ा था, बचपन वाला जो डर था उसका टुकड़ा मुझे सीज्ड कर लेता था, घेर लेता था। ईच टाइम और प्रत्येक बार द इंस्ट्रक्टर जो शिक्षक थे वो रिलैक्स्ड कर देते थे, ढीला कर देते थे। रिलैक्स्ड मीन्स ढीला करना। हिज होल्ड अपनी पकड़ को, ऑन द रोप रस्सी पर यानी रस्सी, रोप मीन्स रस्सी, ऑन मीन्स पर। यानी जो शिक्षक थे वह क्या करते थे कि प्रत्येक बार जो रस्सी पर उनकी पकड़ थी थोड़ी रस्सी को ढीली कर देते थे। एंड और आई वेंट अंडर, आई वेंट मैं चला जाता, अंडर मीन्स नीचे, और मैं पानी के नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर और सम मीन्स कुछ, ऑफ द ओल्ड टेरर पुराना भय, रिटर्न वापस आ जाता। एंड और लेग्स फ्रोज और जो मेरे पैर थे वो क्या होते हैं कि एकदम फ्रोज हो जाते हैं, जम जाते हैं, मेरा पैर ही काम करना बंद कर देता। इट वाज 3 months और इट वाज यह था 3 months 3 महीने हो गए थे। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक और जो मेरा टेंशन था, जो मेरा तनाव था, बिगन शुरू हो गया था, टू स्लैक, स्लैक मीन्स होता है कम होना। और 3 महीने ऐसा करते करते हो गया था तो मेरा जो टेंशन था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। देन तब ही टाट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, देन तब ही टाट मीन्स सिखाना, वह जो शिक्षक थे वह मुझे सिखाएं, टू पुट डालना, माई फेस मेरे चेहरे को, अंडर वाटर पानी के नीचे। यानी तब जो थे वो टीचर वो मुझे क्या किए कि अपने चेहरे को पानी के अंदर डालना सिखाएं। एंड और एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना, और सांस को बाहर छोड़ना सिखाएं। एंड और टू रेज माई नोज और अपनी नोज को, नाक को रेज करना, रेज मीन्स होता है उठाना, यानी हमारी नाक को उठाना सिखाएं। और इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर खींचना, और मुझे सांस अंदर खींचना भी सिखाएं। आई रिपीटेड मैं दोहराया, द एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को, अभ्यास को, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स का मतलब सैकड़ों बार, और मैंने सैकड़ों बार इस अभ्यास को दोहराया कि कैसे पानी के अंदर अपने फेस को ले जाना है, कैसे सांस को छोड़ना है, कैसे सांस को खींचना है। ऐसा मैंने सैकड़ों बार किया, बीट बाई बीट थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़े टुकड़े में। आई सेड पार्ट ऑफ पैनिक दैट सीज्ड मी और जो पैनिक था यानी जो डर था, दैट जो सीज्ड मी मुझे घेर लेता था, व्हेन जब, यानी कि जब मैं थोड़ा थोड़ा करके वो जो पार्ट था यानी कि जो भय का कुछ भाग था मुझे वो थोड़ा थोड़ा करके सीज्ड कर लेता था, घेर लेता था। व्हेन जब माई हेड मेरा सिर, वेंट जाता, अंडर वाटर पानी के नीचे, यानी जब मैं अपने सिर को पानी के नीचे ले जाता तो थोड़ा थोड़ा डर का जो टुकड़ा था, जो भाग था, वो मुझे क्या करता था, सेट कर लेता था, आकर हमारे ऊपर छा जाता था, सीज्ड कर लेता था। नेक्स्ट आगे की बात क्या है कि ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, ही हेल्ड मी, अब जो टीचर थे, हेल्ड मी मुझे पकड़े, एट द साइड किनारे से, ऑफ द पुल तालाब के, वह तालाब के किनारे से मुझे पकड़े। एंड और हैड मी किक विथ माई लेग्स और मैं क्या कर रहा था, किक कर रहा था। किक का मतलब होता है पैर चलाना, विथ माई लेग्स अपने पैरों के साथ ठोकर मारना, यानी मैं छपछपाहट करना। तो मैं मुझे जो है किनारे से पकड़ लेते थे एक रस्सी के थ्रू, और हम क्या करते थे किनारे पर जो है अपने पैर को खूब छपछपाते थे। 4 weeks आई डिड
जस्ट दैट, और ऐसा हमने कई सप्ताह तक किया। एट फर्स्ट, और सर्वप्रथम तो जो माई लेग्स थे, मेरे जो पैर थे, रिफ्यूज टू वर्क, वो रिफ्यूज करते थे। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना, टू वर्क काम करने के लिए, यानी मेरे जो पैर थे वो काम ही नहीं करते थे जब मैं अपने पैर को चलाता था। बट लेकिन दे ग्रेजुअली, लेकिन वे ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे रिलैक्सड हो गए, ढीले हो गए। एंड और फाइनली अंत में आई कुड कमांड देम, आई कुड मीन्स सका, कमांड मीन्स आदेश देना, देम उनको, और अंततः हम अपने पैर को यह आदेश दे सकें, यानी हमारे पैर जो थे वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिए। अब देखिए आगे क्या होता है। 10 इस प्रकार से पीस बाय पीस यानी टुकड़े टुकड़े में करके ही बुल्ट ए स्विमर, ही बुल्ट उन्होंने बना दिया, ए स्विमर मुझे एक तैराक, यानी इस तरह टुकड़े टुकड़े में कर कर जो टीचर थे वह मुझे एक तैराक बना दिए। एंड और वेन, जब ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब वह परफेक्ट कर दिए, पूर्ण कर दिए, परफेक्टेड का मतलब पूर्ण कर देना, तो जब वह परफेक्टेड कर दिए, पूर्ण कर दिए, ईच पीस प्रत्येक टुकड़े को, ही पुट देम टुगेदर, तो ही पुट वह डाल दिए, देम उनको, टुगेदर साथ साथ, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है आप लोगों का एकत्रित, होल मीन्स होता है संपूर्ण, यानी जब उन्होंने प्रत्येक हमारे सीखने के छोटे छोटे कला को, छोटे छोटे टुकड़े को परफेक्ट कर दिया, तो सब टुकड़ों को एक साथ उन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, यानी अब उनके हिसाब से हमारे अंदर तैरने की पूरी कला आ गई है। इन अप्रैल, और अप्रैल में ही सेड वह कहें, नाउ अब यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ गोता लगा सकते हो, एंड और स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, और स्विम कर सकते हो, तैर सकते हो, द लेंथ लंबाई ऑफ द पुल तालाब की, और क्रॉल स्ट्रोक भी कर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक का मतलब होता है, क्रॉल मीन्स रेंगना, और स्ट्रोक का मतलब होता है हाथ फेरना, और तुम अपने हाथ को फेरते हुए, रेंगते हुए क्या कर सकते हो, तैर सकते हो। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और जो इंस्ट्रक्टर यानी शिक्षक थे उनका काम पूरा हो गया था, फिनिश्ड हो गया था, उनका काम पूरा हो गया था। बट लेकिन आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, आई स्टिल मुझे अभी भी वंडर आश्चर्य था, इफ आई वुड बी टेरर, क्योंकि आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, क्योंकि जो टेरर स्ट्राइकन था, टेरर स्ट्राइकन का मतलब होता है भय जो था, टेरर मीन्स भय, वो स्ट्राइकन कर देता था, यानी जख्मी कर देता था, यानी कि आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, मुझे जो भय था, जो टेरर था, वह जख्मी कर देता था। व्हेन, जब आई वाज एलोन इन द वाटर, जब आई वाज मैं था, एलोन अकेला, इन द पुल है, जब मैं पुल में अकेला होता था तो वो भय मुझे पूरी तरह से जख्मी कर देता था। आई ट्राइड इट, और मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, आई स्वाम मैं तैरा, द लेंथ लंबाई में, अप एंड डाउन मतलब कि मैं उस तालाब की जो लंबाई थी उस लंबाई में मैंने खूब तैरा। लेकिन टाइनी वेस्टाइजेज, लेकिन जो टाइनी मीन्स होता है छोटे छोटे, जो वेस्टाइजेज थे, वेस्टाइजेज का मतलब होता है अवशेष, ऑफ द ओल्ड टेरर पुराने भय का, लेकिन जो छोटे छोटे पुराने भय के अवशेष थे, वुड रिटर्न वह क्या करते थे, वापस आ जाया करते थे। बट लेकिन नाउ अब आई कुड फ्रोन, अब मैं फ्रोन हो गया, फ्रोन का मतलब होता है क्रोधित हो जाना, लेकिन अब मैं क्रोधित हो गया। एंड से और कहा, दैट की टेरर भय, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम ट्राइंग कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, टू स्केयर, स्केयर मीन्स डराना, डराने की, मी माने मुझे, वेल ठीक है, हियर इज टू यू यहाँ तुम हो, लुक देखो, एंड और ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, मैंने कहा कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं थोड़ा सा क्रोधित हो गया, और कहा कि ठीक है तब तुम देखो, और मैंने उस तालाब की लंबाई को जो है पार करके अनदर दूसरे किनारे पर मैं चला गया। इस तरह से थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अगला पैराग्राफ देखिए हम लोगों का है, दिस वेंट ऑन
until जुलाई और दिस ईयर went on मीन्स जारी रहा until जुलाई तक, और यह काम जो है जुलाई तक जारी रहा। बट लेकिन I was still not satisfied, बट लेकिन I was मैं था still अभी भी not satisfied। satisfied का मतलब होता है संतुष्ट, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था कि मुझे सीखना पूरी तरह से आ गया है। I was not sure मैं निश्चित नहीं था, श्योर मीन्स निश्चित, मैं निश्चित नहीं था दैट कि ऑल द टेरर पूरा भय हैड लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि पूरा भय मुझे क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। सो इसलिए आई वेंट टू द लेक, आई वेंट मैं गया, टू द लेक झील के पास, किस झील के पास, वेंटवर्थ झील के पास, जो कहाँ पर थी, इन द न्यू हैम्पशायर। यानी कि मुझे इस बात से निश्चित नहीं था, सो यानी यहाँ पर देखिएगा आई वाज नॉट श्योर मैं निश्चित नहीं था कि भय जो है वो पूरी तरह से मुझे लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, इसलिए मैं झील के पास गया। किस झील के पास, वेंटवर्थ झील के पास, जो कहाँ पर था, न्यू हैम्पशायर में। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील में गया और डाइव ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और वहाँ से हमने क्या किया कि डाइव ऑफ मतलब छलांग लगाई, ए डॉक एक डॉक से, एट ट्रिक्स आइलैंड में। यानी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं तो वहाँ पर गया, कहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि उन्होंने कहा कि मैं वेंटवर्थ यानी कि न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ मैं झील पर गया। ये जो वेंटवर्थ जो झील थी उस झील के पास मैंने गया और डाइव ऑफ मतलब होता है छलांग लगाना, और मैंने छलांग लगाई ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड, और ट्रिक्स आइलैंड की एक डॉक से हमने क्या की कि छलांग लगाई। एंड और स्वाम 2 मील और 2 मील तक हमने तैरा, एक्रॉस द लेक, और एक्रॉस मीन्स पार किया, द लेक झील, किस झील तक हमने पहुंचा, स्टैम्प एग्ड आइलैंड, और स्टैम्प एग्ड आइलैंड के पास मैं पहुंचा। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं जो है क्या किया कि न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ में झील पर गया, और वहाँ से हमने जो है ट्रिक्स आइलैंड के एक डॉक से हमने जो है छलांग लगाई, और वहाँ से हमने 2 मील तैर करके झील को पार किया और स्टैम्प एग्ड आइलैंड में पहुँचा। आई स्वाम द क्राल, और आई स्वाम मैं तैरा, द क्राल रेंगते हुए, ब्रेस्ट स्ट्रोक, और ब्रेस्ट स्ट्रोक का मतलब हो जाएगा सीने के बल मैंने तैरा, साइड स्ट्रोक थोड़ा सा तिरछा अपनी बॉडी शरीर को करके मैंने तैरा, एंड और बैक स्ट्रोक और थोड़ा पीठ के बल पर हमने क्या किया कि तैरने की कोशिश की। ओनली वंस केवल एक बार, ओनली मीन्स केवल, वंस मीन्स एक बार, डिड द टेरर वह भय जो था, टेरर जो था, रिटर्न वापस आया। वेन जब आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, और वेन जब आई वाज मैं था, इन द मिडल बीच में, ऑफ द लेक झील के, आई पुट माई फेस अंडर तो आई पुट मैंने डाला, माई फेस अपने चेहरे को, अंडर नीचे तो मैंने पानी के नीचे अपने चेहरे को डाला, एंड सा नथिंग, एंड सा और देखा, नथिंग माने कुछ भी नहीं, बट सिवाय बॉटमलेस वाटर अथाह पानी। बॉटमलेस का मतलब होता है अथाह और वाटर मीन्स होता है पानी, यानी मुझे अथाह पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्नड इन मिनिएचर, और जो ओल्ड माने पुराना सेंसेशन था, सेंसेशन का मतलब होता है तनाव, भय या सनसनी कह लीजिए, तो जो पुरानी सनसनी थी वो रिटर्नड वापस आई, इन मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में करके, तो जो पुराने भय की सनसनाहट थी वो मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े में करके आई। आई लाफ्ड मैंने हंसा, एंड सेड और कहा, वेल ठीक है मिस्टर टेरर, श्रीमान भय, व्हाट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, यानी यू कैन डू टू मी तुम मेरा क्या करोगे। मैंने कहा कि श्रीमान भय तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लेड और इट वह क्या क्या फ्लेड मीन्स होता है भाग जाना, और जो भय था वह भाग गया, एंड और आई स्वाम ऑन मैंने तैरना क्या किया जारी रखा। ये पैराग्राफ हम लोगों का कंप्लीट होता है। अगला पैराग्राफ है 8 मीन्स होता है तो भी आई हैड रेसिजुअल
डाउट्स। रेसिजुअल का मतलब होता है शेष, बचा हुआ। डाउट्स मीन्स होता है शक, यानी मेरे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ शक अभी भी था। एट फर्स्ट और एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, एट माई फर्स्ट और जो मेरी पहली अपॉर्चुनिटी अवसर था, अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, और जैसा कि मेरा पहला अवसर था, आई हरीड वेस्ट, आई हरीड, मैं हरीड मीन्स जल्दी से, वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम, मैं पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप और वेंट अप मतलब मैं आगे की तरफ बढ़ा, किसकी तरफ, टाइटन, यानी कि मैं पश्चिम टाइटन की तरफ बढ़ा, और टाइटन से मैंने कॉनराड मीडोज, और जो कॉनराड मीडोज थी यानी चारागाह था वहाँ तक गया। अब द कॉनराड ग्रीक ट्रेल, और फिर वहाँ से हमने कहाँ गया, कॉनराड ग्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर यानी मिडे ग्लेशियर तक गया। एंड और कैंप्ड इन द हाई मीडो, और कैंप लगा दिया कहाँ पर, हाई मीडो, जो हाई उच्च मीडो यानी कि चारागाह था, वहाँ पर हमने क्या किया कि एक कैंप लगा दिया। बाय द साइड बगल में, ऑफ वार्म लेक यानी गर्म झील, यानी गर्म झील की बगल में हमने क्या कर दिया कि अपना एक कैंप डाल दिया। यानी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। पहला अवसर मिलते ही, पहली अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं पश्चिम की ओर हरीड तेज़ी से बढ़ा, और टीटन के ऊपर जो कोनार्ड मीडोज तक मैं गया, और कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर तक, और वार्म लेक के किनारे जो हाई मीडोज थी, उस हाई मीडोज में हमने क्या कर दिया कि एक कैंप डाल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह आई स्ट्रिप्ड, मैं स्ट्रिप्ड किया, स्ट्रिप्ड का मतलब होता है कपड़े उतारना, तो अगली सुबह मैंने कपड़े उतार दिया। एंड और डाइव्ड इनटू द लेक, और डाइव्ड छलांग लगा दी, इनटू द लेक झील में। एंड और स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर, शोर मीन्स होता है किनारा, और मैंने स्वाम तैर करके अक्रॉस पार किया, टू द अदर शोर दूसरे किनारे तक, एंड बैक और वापस आ गया। जस्ट जैसा कि डॉन कॉर्पोरन यूज टू डू। अब यहाँ पर देखिए किसी तैराक का नाम बता रहे हैं कि जो तैराक थे उन्होंने ऐसा किया था, उनका नाम था डॉग कार्पन, यानी डॉग कार्पन है। तो जस्ट एज, जैसा कि डॉग कार्पन यूज टू डू किया करते थे। आई साउटेड विथ जॉय, और आई साउटेड मैं चिल्लाया, विथ जॉय प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ मैं चिल्लाया कि मैं अब तो पार कर लिया हूँ। एंड और गिलबर्ट पिक, और जो गिलबर्ट की पिक थी, चोटी थी, रिटर्नड द इको, वह रिटर्न वापस कर रही थी, द इको माने गूंज को, यानी मैं जो चिल्लाया तो जो गिलबर्ट की चोटी थी वहाँ से मेरी आवाज़ जो है वापस आ रही थी। आई हैड कांकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और आई हैड कांकर्ड, मैं काकर मीन्स होता है जीतना, मैं जीत चुका था, माई फियर अपने भय को, ऑफ वाटर पानी के, और मैं पानी के भय को पूरी तरह से क्या कर चुका था, जीत चुका था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोगों का आखिरी पैराग्राफ है, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। अब बता रहे हैं कि अब इतना सब कुछ करने पर जो एक्सपीरियंस, मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ, हैड ए डीप मीनिंग, उसका एक गहरा अर्थ था, फॉर मी मेरे लिए। डीप मीनिंग का मतलब गहरा अर्थ, यानी ये जो मेरा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ वह मेरे लिए उसका बहुत गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज, जैसा कि ओनली दोज, ओनली केवल दोज वही हूँ जो हैव नोन, जो जानता हो, स्टार्क टेरर, इस स्टार्क में शुद्ध भय को, यानी कि केवल वही जो इस शुद्ध भय को जानता हो। एंड और कांकर्ड इट, और इसको प्राप्त किया हो, कैन अप्रिसिएट, वही इसकी प्रशंसा कर सकता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है इस प्रकार के शुद्ध भय को जो जानता हो और इस प्रकार के भय से जो जीत प्राप्त की हो, वही व्यक्ति केवल मेरी प्रशंसा कर सकता है कि मैंने इस प्रकार के भय से किस प्रकार से अपने आप को निकाला। इन डेथ देयर ए पीस, कह रहे हैं कि इन डेथ, इन मीन्स में डेथ, डेथ मीन्स होता है मृत्यु, यानी मृत्यु में इज पीस, शांति है, पीस मीन्स होता है शांति। देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ, देयर इज ए टेरर,
इज है टेरर मीन्स भय, ओनली केवल इन द फियर ऑफ डेथ। फियर ऑफ डेथ का मतलब मृत्यु का भय, यानी केवल मृत्यु के भय में आतंक है, डर है, और मृत्यु में पूरी तरह से शांति है। जैसा कि रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट जानते थे, वेन जब ही सेड वह कहे थे, यानी रूजवेल्ट इस बात को जानते थे कि मृत्यु में शांति है, केवल मृत्यु के डर में ही एक प्रकार का भय है, ऐसा रूजवेल्ट जानते थे और उन्होंने कहा था। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अब यहाँ पर कह रहे हैं ऑल माने सभी, वी हैव जो हमारे पास, टू फियर भय है, ओ फियर डर है, इटसेल्फ यानी स्वयं का, यानी यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, यानी हमें जिस वस्तु से डरना है वह एक डर ही है। बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंसड, मैंने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, बोथ दोनों का, द सेंसेशन, किसका, सेंसेशन का, सेंसेशन का मतलब सनसनी का, आप डाइंग यानी मैं दोनों का अनुभव किया हूँ। डाइंग यानी मृत्यु के भी, सनसनाहट की, डर का भी मैंने अनुभव किया है। एंड और टेरर दैट, और उस भय का भी हमने किया है, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न होना। और जो यहाँ पर देखिए वो बता रहे हैं कि हमने दोनों प्रकार के भय का अनुभव किया है, यानी कि किसका, क्योंकि मैंने मरने और मरने के भय के कारण जो पैदा होने वाला डर है, दोनों का अनुभव किया है। यानी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हमने दोनों का अनुभव किया, एक तो मरने का जो भय होता है उसका, और मरने के भय से जो एक डर उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है उसका, यानी दोनों प्रकार के डर का हमने अनुभव किया है। और द विल, और जो मेरी विल है, इच्छा है, टू लिव जीवित रहने की, वह समहाउ जैसे तैसे करके, ग्रीव इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्र हो जाना, और जैसे तैसे करके जो मेरी जीवित होने की इच्छा थी, जीने की इच्छा थी, वह बहुत तीव्र हो गई, तेज हो गई। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, रियलाइज्ड एकदम रिलीज्ड, रिलीज्ड का मतलब होता है मुक्त, रिलीज्ड है, तो एट लास्ट अंत में, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, रिलीज्ड एकदम मुक्त, आज़ाद अपने आप को महसूस किया। फ्री टू वॉक, और फ्री एकदम आज़ाद महसूस किया, टू वॉक टहलने के लिए, द ट्रेल्स, ट्रेल्स मीन्स होता है पगडंडियाँ, पगडंडियों पर मैंने अपने आप को जो है टहलने के लिए आज़ाद महसूस किया। एंड और क्लाइंब द पिक्स, और पिक्स मीन्स होता है चोटियाँ, चोटियों पर, क्लाइंब मीन्स होता है चढ़ना, और चोटियों पर चढ़ने के लिए भी मैं अपने आप को आज़ाद महसूस किया। एंड और टू ब्रश ए साइड फियर, और मैंने क्या कर दिया कि जो भय था उस भय को ब्रश ए साइड कर दिया, मतलब एक तरफ हटा दिया। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैं आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, तथा भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। ब्रश ए साइड का मतलब होगा एक तरफ छोड़ देना, और फियर मीन्स हो जाएगा भय। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो डीप वाटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।